बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मसाला भिंडी। तो मसाला भिंडी बनाने के लिए ये मैंने 1 केजी भिंडी लिया है और इसको भी वॉश करने के बाद इसको अच्छी तरह खुश्क करके और इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और 1 केजी भिंडी के लिए ये मैंने हाफ़ केजी जो है ये लिए हैं प्याज, अनियंस, और इनको भी बारीक बारीक लंबाई के रुख चॉप कर लिया। तो आपने ये याद रखना है, इनको लंबाई के रुख चॉप करना है। ये थोड़े से लहसुन के जवे हैं, इनको भी बारीक बारीक चॉप किया है, कूटा नहीं है। और इसके साथ मैंने 6 अदद टमाटर लिए थे और इनको भी बारीक चॉप कर लिया है। और 7 से 8 अदद जो थी सब्ज़ मिर्च ली, इनको भी बारीक चॉप कर लिया है। तो अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो वीवर्स, ये मैं फ्राई किया बगैर बनाऊंगी, यानी कि इस तरह नहीं बनाऊंगी, इसको फ्राई करके निकालूंगी। तो ये रूटीन से थोड़ा हटके ऑयल लिया है। तो ये 2 कप ऑयल ले लिया है। तो इसमें से अगर एक्स्ट्रा ऑयल होगा तो हम सालन बनाने के बाद उसमें से निकाल लेंगे। तो अभी ये गर्म होता है तो हम इसके अंदर बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया तो अभी हम इसके अंदर भिंडियाँ ऐड कर देंगे। वीवर्स, ये सारी भिंडियाँ डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सबको ऑयल लग जाए। और अभी हम इसको ऐसे ही मीडियम हीट पे रखेंगे। वीवर्स, इसको बहुत ज़्यादा हमने हिलाना नहीं है। ये देखिए, ला के देखिए, अभी इसके अंदर ना आपको थोड़ी भिंडियों की लेस नज़र आएगी। तो इतना हमें इसको फ्राई करना है, ऐसे ही बिल्कुल चम्मच हिलाए बगैर कि ये इनकी लेस जो है ना थोड़ी कम हो जाए। इसको 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे। वीवर्स, ये देखें, हमारी भिंडी जो है माशाल्लाह से ये फ्राई हो रही हैं। अभी हम इनको ज़्यादा टच नहीं करेंगे। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है ये काफ़ी ऊपर आ गया है। तो अभी ये जो लहसुन के जवे थे मैंने बारीक चॉप किए हुए थे, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये भी साथ ही फ्राई हो जाए और इनकी खुशबू भी भिंडियों के अंदर शामिल हो जाए। अभी इसके अंदर कुछ स्पाइसेस शामिल कर देते हैं। और मैं बहुत शौक से भिंडियाँ बना रही हूँ क्योंकि जो ईद के दिन थे उसमें हम ईद करने गए हुए थे, तो ना कोई वीडियो बनी ना कुछ और, फिर सारा जो है ना गोश्त वगैरह खाया गया। तो अभी वेजिटेबल्स खाने को दिल कर रहा था। तो अभी ये नमक डाल लिया। तो नमक के साथ हम इसके अंदर जो है हल्दी भी डाल देंगे। और हल्दी के साथ है सूरज मिर्च पाउडर जो है उसका भी 1 टीस्पून जो है फुल भर कर वो भी डाल देंगे। अब इसको हल्का हल्का चम्मच हिलाते हुए ऐसे हम मिक्स कर देंगे ताकि ये जो सारे स्पाइसेस हैं सारी भिंडियों के अंदर चले जाएँ। ये थोड़े हम डिफरेंट स्टाइल में ज़रा हट के बनाएंगे। तो माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनती हैं और इजी बनती हैं। इसमें इनको फ्राई करके निकालने की भी ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी नहीं है, ऐसी बनाएंगे। एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि जो है ना भिंडी ऐसी बनाया करो कि जिसमें उसकी शक्ल जो है ना वो बरकरार है। तो ये देखिए, ये फ्राई भी हो गई हैं और माशाल्लाह से इनकी जो है ना वो भी शेप भी है वो भी बरकरार है, यानी बहुत ज़्यादा पिचक नहीं गई। तो वो कहते हैं टेस्टलेस हो जाती हैं पिचकने के बाद। अब इनकी लेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये देखिए, बहुत अच्छे से फ्राई हो गया, कोई भी आपस में नहीं दे रही। अभी इस लेवल पर हम इसके अंदर जो है ना ये प्याज ऐड कर देंगे। प्याज मिक्स करने के बाद भी हम इनको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करते हैं। वीवर्स, ये देखें, ये हमारा प्याज भी जो है ये जो है फ्राई हो गया। तो अभी इसके अंदर जो है मैं ये टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो है ये भी ऐड कर देती हूँ। ये सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर दी है और ये मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। इनको ऐड करने के बाद अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए दम लगाते हैं। दम लगाने से पहले जो है मैं थोड़ा सा साबुत धनिया जो है इसको ऐसे मसल के जो है ये अच्छी तरह इसके ऊपर डाल दूँगी। और इसके साथ ही कुछ हम साबुत ज़ीरा ले लेंगे। तो साबुत ज़ीरे को भी ऐसे मसल के जो है इसके ऊपर डाल देंगे। और ये डालने के बाद जो है 1 टीस्पून जो है ये गरम मसाला मिक्स का डाल देंगे। बस ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे। इसके साथ ही 1 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई सूरज मिर्च ये डालने के बाद अब हम इसको 4 मिनट के लिए दम लगा देते हैं ताकि जो टमाटर हैं वो भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मिर्चें भी और हमारा मसाला भी अंदर खुशबू शामिल हो जाए। वीवर्स, ये देखिए, हमारा 3 मिनट का दम मुकम्मल हो गया। तो अभी देखते हैं कैसी कंडीशन है। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारे टमाटर जो हैं ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और इन्होंने पानी छोड़ा हुआ है। तो अभी इनका पानी भी ड्राई हो जाएगा। तो ये हम देखते हैं, ये देखिए, भिंडियाँ भी बिल्कुल अपनी ओरिजिनल शक्ल में बरकरार हैं। हमारे प्याज भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो अगर आप और दम लगाना चाहें तो मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए और दम लगा लें। और अगर ऐसे आप पसंद करती हैं तो ऐसे भी तैयार है। तो मैं अभी इनको मज़ीद 2 मिनट के लिए और दम लगाती हूँ।
वीवर्स ये हमारा 2 मिनट का मज़ीद दम जो है मुकम्मल हो गया। तो अभी देखते हैं ये कैसी कंडीशन है। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो भिंडियाँ हैं ये तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए इन्होंने ऑयल छोड़ दिया और ऑयल ऊपर आ गया है। हमारे टमाटर भी प्याज भी ये इसी तरह ही अच्छे लगते हैं भिंडी में। तो ये इसी तरह तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आपने ऐसा करना है कि इसको साइड पे कर देना है और इसमें से ये ऑयल अलहदा हो जाएगा तो आपने सेपरेट आउट कर लेना है, जिसको ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं है। तो ये देखिए ऑयल से छोड़ दिया तो इसको ऑयल निकालना कोई मसला ही नहीं है। तो चलिए मैं डिश आउट करती हूँ। वीवर्स ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी मसाला भिंडी तैयार है। तो इंशाल्लाह आपको हमारी आज की ये सिंपल सी और डिफरेंट सी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।